अमेरिका की एक रिपोर्ट में इस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि 4 दिन का जो युद्ध चला था उसमें पाकिस्तान ने भारत को माफी दी है, ना कि भारत ने पाकिस्तान को माफी दी है। यूएस कांग्रेस के सामने पेश इस रिपोर्ट में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति फेल होती हुई दिखाई दी, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक साझा रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने साफ साफ मेंशन किया है कि भैया भारत पाकिस्तान से हार गया था। कल जो रिपोर्ट आई है यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की, वो रिपोर्ट दरअसल मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा तमाचा है। जितने दावे मोदी जी ने लगातार किए हैं भारत की जीत के, भारत के ये होने के, भारत के वो होने के, हमने विश्व गुरु बना दिया, हमने ताकतवर बना दिया, हमने मजबूत बना दिया, अभी तक तो भारत बड़ा कमजोर था, ये था वो था, हमारे आने के बाद दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ गई, ये सारी बातें उस एक रिपोर्ट से झूठी साबित हो गई, पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। सिर्फ इतना नहीं है कि उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर भारी पड़ा। सवाल यह है कि इस तरह की रिपोर्ट बनी, यह आपके डिप्लोमेसी का बड़ा फेल्योर है। सवाल यह है कि आपने एक और एडवोकेसी ग्रुप को हायर किया था, वहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं आपकी, पता नहीं आपकी इमेज बनाने के लिए या भारत की इमेज बनाने के लिए, और उसके बावजूद अमेरिका की संसद में एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जाती है जो आपको हारा हुआ और कमजोर दिखाती है। और सिर्फ इतना नहीं, इतना भी होता तो चलो मान लेते हम, पहलगाम के हमले को आपने आतंकवादी हमला बताया, आपने कहा कि पाकिस्तान इसमें शामिल था, लेकिन हालत यह है कि आप ना तो कोई सबूत इकट्ठा कर पाए, ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सबूत आप दे पाए, और ना ही आज तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक आप पहलगाम में जिन लोगों के ऊपर आरोप था, जिनके पहले स्केच जारी किए गए, फिर एनआईए ने कह दिया ये लोग नहीं हैं, उनमें से किसी को, यानी पहलगाम के हमलावरों में से किसी को भी आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। थोड़ा पीछे जाएं तो पुलवामा के मामले में भी यही हुआ कि पुलवामा के हमलावरों को आज तक आप दुनिया के सामने उरियां नहीं कर पाए, दुनिया के सामने पब्लिक नहीं कर पाए कि ये लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से आकर पुलवामा में विस्फोट किया, ये लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से आकर पहलगाम में हमला किया। और यही वजह है कि अमेरिका के इस रिपोर्ट में पहलगाम पर हुए हमले को आतंकवादी हमला नहीं माना गया, स्थानीय विद्रोह माना गया, लोकल रिबेल माना गया कि कश्मीर की आजादी के लिए जो लोग रिबेल हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका यह काम था। किसी ने यह नहीं माना कि यह आतंकवादी हमला था। जी, वही गोदी मीडिया, वही सरकारी मीडिया इस रिपोर्ट पर एक लफ्ज नहीं बोलेगा। कोई अंजना ओम कश्यप, कोई चित्रा त्रिपाठी, कोई सुधीर, कोई अमीश, किसी की जबान नहीं खुलेगी सरकार से यह सवाल पूछने के लिए कि आप तो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ किया गया। ऐसे ही नहीं, लाल किला धमाके में पाकिस्तान का नाम लेने में मोदी की जुबान कटकर गिर गई है। यह रिपोर्ट देख रहे हैं आप, इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के तोते उड़ा दिए। यह अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट है, उसका एक विभाग है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, शॉर्ट में यूएससीसी कहते हैं। यूएस कांग्रेस के सामने पेश इस रिपोर्ट में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पहलगाम हमले को भी आतंकी हमला नहीं माना है। हमने एक वीडियो में पूछा था कि लाल किले और पहलगाम हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के भीतर से कबूल किए जाने के बाद भी मोदी सरकार पाकिस्तान का नाम लेने में क्यों कांप रही है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों पाकिस्तान को लेकर इतने फुस्स हो गए हैं? इसका पता अब चला है। अमेरिका पहलगाम हमले को तो आतंकी हमला तक नहीं मानता। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पास बैसरन घाटी के मैदान में पर्यटकों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने निहत्थे सैलानियों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। इसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। भारत सरकार ने इसे स्पष्ट रूप से आतंकी हमला बताते हुए पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन 4 दिन के भीतर सिंदूर को नरेंद्र मोदी ने अचानक से रोक दिया था।
अब अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से गठित यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की ताजा सालाना रिपोर्ट ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े दावों को पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया है। लगभग 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में पहलगाम हमले को विद्रोही हमला करार दिया गया है, इंसर्जेंट अटैक। यह बिल्कुल वही शब्द है जो इस हमले के बाद पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, आंतरिक विद्रोही। मतलब पहलगाम को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की मोदी सरकार की कोशिशें मिट्टी में मिल चुकी हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। मोदी सरकार की और मिट्टी पलीद करते हुए अमेरिका ने 4 दिनों के सैन्य संघर्ष पाकिस्तान के साथ, जिसे मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, उसमें पाकिस्तान को विजेता बता दिया है। यह रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों को चुनौती देती है जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की निर्णायक जीत बताया था। विपक्ष ने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता करार देते हुए अमेरिका के सामने विरोध दर्ज कराने की मांग की है। अमेरिकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 4 दिवसीय संघर्ष में भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता ने चीनी हथियारों का प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में विस्तार से इस बात का उल्लेख है कि पाकिस्तान ने चीनी हथियारों और खुफिया सहायता के दम पर भारत को धूल चटा दी। भारत ने हमेशा ऑपरेशन सिंदूर को अपनी रणनीतिक सफलता बताया है, जिसमें केवल सीमित नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर पाकिस्तान को जीत का श्रेय देते हुए भारत की क्षमताओं पर ही सवाल उठा दिए हैं। यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया है। वहीं लड़ाई के बाद दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ में एक कैंपेन चलाया और कहा कि पाकिस्तान ने उन्हीं के इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। आपको याद दिला दें कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के 5 महीने बाद चीन ने इंडोनेशिया को 75,000 करोड़ रुपए में 42 J-10C फाइटर जेट बेचने की डील की थी। इस रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से विदेश नीति के मामले में बहुत अधकचरी और कमजोर नजर आ रही है। सच कहें तो इस रिपोर्ट ने विश्व के सामने नरेंद्र मोदी की कलई खोल दी है। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका ने मिलकर एक बार फिर से भारत को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि पहलगाम हमले को पूरी दुनिया ने आतंकी हमला माना था, पर अभी हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया कि वो जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने नहीं किया था, ना कोई आतंकी हमला वो था। और इसके साथ ही अमेरिका की एक रिपोर्ट में इस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि 4 दिन का जो युद्ध चला था उसमें पाकिस्तान ने भारत को माफी दी है, ना कि भारत ने पाकिस्तान को माफी दी है। आप देखिए किस प्रकार की बात यहां पर की जा रही है। और इसके साथ ही भारतीय हथियारों को चाइना के साथ में कंपेयर करके चाइना के हथियारों को ऊपर दिखाया जा रहा है और भारत के हथियारों को पूरी तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है। क्योंकि पर देखिए अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आती है कि अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वो जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था ना मई के महीने में, उस युद्ध के अंदर पाकिस्तान ने भारत को पूरी तरीके से हरा दिया था। आगे मैं फुल डिटेल से इसके बारे में चर्चा करूंगी। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो किसी प्रकार से आतंकी हमला नहीं है। मतलब हमारे पहलगाम के अंदर जो हमला होता है 22 अप्रैल को और 26 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, उनसे जाति पूछी जाती है, धर्म पूछा जाता है और उसके आधार पर उन्हें मार दिया जाता है और यह तक कह दिया जाता है कि जाओ तुम मोदी को जाके बोल देना। और उसके बाद में अमेरिका की रिपोर्ट ये बोल रही है कि वो कोई हमला पाकिस्तान ने नहीं करवाया था, ना कोई वो टेरर अटैक था। इस पहलगाम हमले को भी पूरी तरीके से नकार दिया। और इस रिपोर्ट में क्या कहा है सुनिए जरा। पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इट इज 4 days क्लैश शो चाइनीज वेपन्स। आप देखिए जरा, चाइना के जो वेपन है उन्होंने कमाल कर दिया था पाकिस्तान और भारत के युद्ध में और यहाँ पर पाकिस्तान जीतता हुआ दिखाई दे रहा है।